इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक हमारे परिचित ने वृंदावन में बहुत बढ़िया आश्रम बनाया, बहुत सुंदर आश्रम बनाया। उसका गृह प्रवेश था अगले महीने, 10 साल पहले की घटना है। पति पत्नी गृह प्रवेश के लिए जा ही रहे थे, रचना बनाने जा रहे थे, चले गए। फरीदाबाद से आगे बढ़े तब बड़ा कंजेशन था रोड पर, न जाने क्या हुआ, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, क्या हुई। गए थे व्यवस्था देखने और अवस्था बदल गई, चले गए भगवान के वैकुंठ। चकनाचूर हो गया वाहन। गृह प्रवेश बच्चों ने कराया, वो केवल बनवाए। हम जो घर बना रहे हैं इसमें हम रह पाएंगे क्या, ये भी भगवान ही तय करते हैं, ये हम नहीं कर सकते। न जाने किसके माथे पर लिखा है, तू तो बना दे, रहेगा कोई और। इसलिए भक्त को चाहिए कि यहां हम निर्माण करें, खूब निर्माण करें, लेकिन एक ऐसा भी घर बनाएं जो भजन के गारे से बनाओ, भगवान के नाम से बनाओ, भगवान की लीला समूह से बनाओ, जहां हम आराम से आनंद पूर्वक विश्राम कर सकें। उसीलिए एक कथा है। मार्ग में अनेक उत्पाती मिले, भगवान ने उनकी विदाई, भगवान ने उनको अपनी भक्ति प्रदान की। जटायु जी, सरभंग जी, सुदक्षिण जी, सबरी मैया, अंगद जी, बाबा, सबको भगवान ने अपनी भक्ति दी। निषाद राज को भक्तराज केवट, जो जिस योग्य जो जो चाह रहा था भगवान ने उसको वो देते दिए। हमको निर्णय करना है कि हम भगवान के भजन करके भगवान से क्या चाहते। बुरा नहीं है, हम आप बिना आदान प्रदान के जी नहीं पाते, हमारा स्वभाव है। हम व्यवहार में भी व्यापार की व्यवस्था करके रखते हैं। जीव का ये नेचर है, प्रकृति है, प्रवृत्ति नहीं, प्रकृति है। तो देखना है हमारी क्या स्थिति है, हम किस भाव में उपस्थित होते हैं। बाबा के ब्याह की तैयारी है, हमारी क्या स्थिति है, मनस्थिति क्या है। परिस्थिति छोड़िए, जैसी हमारी मनस्थिति होती है हम वैसी परिस्थिति बना लेते हैं। मानस जी में 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड यानी लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांडों में 2-2 भक्तों की गाथा है जो भगवान की अतिशय प्रिय है। 7 कांडों में 14 प्रकार के जो भागवत जन हैं, 14 स्थान जिनके लिए बाबा वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, वो 2-2 भक्तों की चर्चा एक ही कांड में। 7 दूना 14। आपको तलाश करना होगा हमारा नंबर कौन सा है, हम किस कांड के भगत हैं। भक्ति के मार्ग में एक खतरा है, हम लोग भक्ति करते तो हैं, लेकिन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, हम किस श्रेणी में आते हैं इसका हमको पता ही नहीं चलता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दोषम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति यमान, चौथी भगति मम गुणगना करई कपड़त जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, चढ़तम शील विरति बहुकर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्मा,
सातव सम्महि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जता लाभ संतोषा, सबने उन्हें देखे नवम सरल। हम कहां खड़े? हम पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, आठवें में, नवें में। हमारी कोई सूची है क्या? सहज नहीं आएगा हो। जैसे स्कूल जाने आने से कोई परीक्षा पास नहीं करता। स्कूल गए चले आए, विद्यालय गए चले आए, आए गए गए आए, आए गए गए आए, रिजल्ट आया 0 सन्नाटा। ऐसे जाने आने का क्या लाभ? आप देख रहे हैं, कल तो मैं दिन भर बैठे रह गया, टीवी देखता रहा। काहे क्या हो रहा है भारत में, बैठे बैठे देखता रहा, यही सोचता रहा। बताइए क्या क्या नहीं किया लोगों ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 0 सन्नाटा हो गया। अब बुरा न मानना, मैं केवल इसी से परेशान था। बहू जी बात बात कहें आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने कहा मैं देख रहा हूं इतना उद्यम करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो क्या लाभ? हम भक्ति खूब करें और कुछ न हो, तो इससे अच्छा कुछ न करो यार। हाँ, यदि कुछ करने के बाद भी यही स्थिति है, तो भैया कुछ न करो, क्या लाभ है? फिर तो आठों जथा लाभ। अब आखिर अंत में भी वहीं पहुंचना है, जथा लाभ संतोषा। क्या करना है? मेरी आपसे प्रार्थना है, एक सूची बनाइए और अपनी श्रेणी तय कर लीजिए। हम आपको अपनी श्रेणी बताते हैं। चौथी श्रेणी है, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजीगा। हमारी चौथी श्रेणी है। यदि ये लोग भी मेरे साथ हैं तो उसी में हैं, अब अलग अलग हैं तो अपनी तय कर लीजिए। हाँ भाई, हम हमारी ने ठेका लेंगे कि हमारी कौन सी श्रेणी है। हम अपनी धर्म पत्नी जी का भी ठेका नहीं कर सकते। वो स्वतंत्र भारत है भाई, उनका अपना स्वरूप है। जो भक्ति कर रही हो करें वो। हम बेटा बेटी का भी ठेका नहीं ले सकते। जीव केवल अपने बारे में निर्णय ले सकता है, उसकी क्या श्रेणी है। ना पत्नी की बता सकते, न बच्चों की बता सकते, न अपने सेवक की बता सकते। सबका मन अलग अलग है, और ध्यान रखिएगा, सबका मन अलग अलग है, सबका जीवन अलग अलग है, सबका विहार अलग अलग है, इसलिए सबका व्यवहार अलग अलग है। दूसरे का आश्रय न करो, हम हमारी श्रेणी निश्चित करें, हम कहां खड़े हैं। और भगवान तो सीधा कहते हैं, नवम हुए कम जिनके होई, नारी पुरुष चराचर को। नवम हुए कम जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोयतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति निर्भरे। सोयतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार गति जोई, तो कबू आज सुलभ भई। जोगी वृंद
परम अनुपा जीव पावन सहज स्वरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन सहज स्वरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन सहज स्वरूपा। कहाँ तो शबरी अम्बा जी कह रही हैं, प्रभु कहविदिय स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महु में मति मंद अघारी। और भगवान कह रहे हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, दोनों में कितना अंतर विरोध है, कंट्राडिक्शन है। शबरी अम्बा की बात से भगवान की बात कटती है, और भगवान की बात करने से शबरी अम्बा की जो बात है वो कटती है। ये क्या? यथार्थ जीवन। दूध जब दही बन जाता है, इसको ठीक से समझना होगा। दूध जब दही बन जाता है तो वो ये नहीं पूछता देखो मैं दही बन गया कि नहीं, वो बन ही जाता है। दही ने कभी पूछा देखो मैं दही बना कि नहीं? यदि वो पूछा तो दही बना नहीं, वो दूध फटा हुआ है। सोचिएगा, जामन ऐसा गड़बड़ पड़ गया कि वो दूध फट गया। दही बनने के लिए मट्ठा डाला गया, लेकिन वो तो मट्ठा कच्चा था, वो दूध को फाड़ दिया। दही का स्वाद नहीं है। भाई क्या हुआ? तो दूध फटा हुआ है। तब वो पूछेगा देखो मैं दही बना कि नहीं? अरे दही ने बने, तुम दांत निकाले बैठे हो। बैठे नहीं। ये भक्ति है। जब हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विहार में, हमारे व्यवहार में भक्ति देवी का पदार्पण हो जाएगा, तब हम क्या हैं इसका बोध हमको नहीं रहेगा। तब तो बस एक ही बात रहती है, हो ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन ऐसी लागी। स्वरूप का ही परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।